आज हम देखेंगे 2002 में आई एक थ्रिलर रोमांस मूवी अनफेथफुल। ये कहानी है एडवर्ड और कॉनी की, जो अपने बच्चे चार्ली के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं। शॉपिंग करके जब कॉनी लौट रही होती है तो एक तेज हवा के कारण कॉनी एक अजनबी लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम पॉल होता है। कॉनी को चोट लगे होने के कारण पॉल कॉनी से ऊपर उसके अपार्टमेंट में चल के बैंडेज लगाने के लिए कहता है। कॉनी पॉल के घर पे अपनी चोट को साफ करती है और फिर पॉल से फोन मांगकर अपने घर पे लेट हो जाने के बारे में बताती है। कॉनी और पॉल बुक की बात करते हैं और फिर पॉल कॉनी को एक बुक देता है। उसके बाद कॉनी वहां से निकल जाती है। कॉनी घर आती है और एडवर्ड से अपनी चोट दिखाती है और पॉल की हेल्प करने के बारे में बताती है। एडवर्ड कहता है कि उसे थैंक्स कह देना। रात में कॉनी एडवर्ड के साथ इंटीमेट होना चाहती है पर चार्ली के कारण दोनों रुक जाते हैं। अगली ही सुबह कॉनी पॉल के दिए बुक को खोलती है जिसमें पॉल का नंबर होता है। कॉनी पे फोन से पॉल को फोन करती है। पहले तो झिझकती है पर फिर फोन लगाकर उसको थैंक्स कहती है और उसका एड्रेस मांगती है। फिर कॉनी पॉल से मिलने उसके घर जाती है जहां दोनों बुक्स की बात करते हैं। पॉल कॉनी के कोट उतारने के बहाने उसके गले पे सहलाता है। पॉल बुक्स के बहाने कॉनी का हाथ पकड़ता है। फिर कॉनी वहां से निकल जाती है। उसी रात घर पे बर्तन साफ करते समय कॉनी पॉल के बारे में सोच रही होती है और एडवर्ड पे ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके कारण एडवर्ड वहां से चला जाता है। अगली सुबह कॉनी फिर से पॉल के घर जाती है। वहां दोनों डांस करते हैं। एकदम से एक आवाज आती है जिसके कारण दोनों अलग हो जाते हैं और फिर कॉनी वहां से जाने लगती है कि तभी पॉल कॉनी को पकड़ लेता है और फिर पॉल कॉनी को अपने बेडरूम में ले जाता है, जहां कॉनी पहले मना करती है पर फिर कॉनी भी बहक जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ट्रेन में सब याद करके कॉनी मुस्कुरा रही होती है। एक दिन कॉनी पॉल के साथ रेस्टोरेंट में इंटीमेट हो रही होती है कि तभी एडवर्ड का एक कलीग कॉनी को देख लेता है। उसी रात एडवर्ड कॉनी के साथ बाथटब में इंटीमेट होना चाह रहा था पर कॉनी को ये अच्छा नहीं लगता है और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह एडवर्ड कॉनी को लंच पे मिलने के लिए पूछता है पर कॉनी पार्लर का बहाना करके मना कर देती है। एडवर्ड अपने ऑफिस से पार्लर में फोन लगाकर पूछता है तो पता चलता है कि आज कॉनी का अपॉइंटमेंट वहां पे नहीं है। इधर कॉनी पॉल से मिलने जाती है कि रास्ते में कॉनी के कुछ दोस्त मिल जाते हैं और फिर वो लोग कॉफी पीने चले जाते हैं। कॉनी फोन करके पॉल को वहां बुलाती है और फिर पॉल और कॉनी वहीं बाथरूम में इंटीमेट हो जाते हैं। इधर एडवर्ड का कलीग एडवर्ड से अपनी फैमिली पे नजर रखने के लिए कहता है और फिर एडवर्ड एक डिटेक्टिव को कॉनी पे नजर रखने के लिए हायर कर लेता है। रात में एडवर्ड डिनर करते वक्त बताता है कि वो काम से शिकागो जा रहा है और एक होटल में जाके रहने लगता है। इधर कॉनी तैयार होकर पॉल से मिलने थिएटर जाती है और वहीं इंटीमेट हो जाती है और उधर चार्ली स्कूल में अपनी माँ का वेट कर रहा होता है। तभी कॉनी को याद आता है कि चार्ली को लेने स्कूल जाना है और फिर वो वहां से निकल जाती है। डिटेक्टिव एडवर्ड से मिलता है और कॉनी और पॉल की तस्वीरें भी देता है और पॉल के डिटेल्स भी बताता है। इधर कॉनी शॉपिंग करके लौट रही होती है कि तभी उसकी नजर पॉल पे पड़ती है, जो किसी और लड़की के साथ होता है। यह देखकर कॉनी पॉल का पीछा करने लगती है और एक लाइब्रेरी जाती है। वहां कॉनी पॉल से जाकर झगड़ा करती है और फिर दोनों वहां से पॉल के घर आते हैं, जहां दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। कॉनी के निकल जाने के बाद एडवर्ड पॉल के घर पहुंचता है। एडवर्ड और पॉल आपस में बात करते हैं कि तभी एडवर्ड वहां एक गिफ्ट देखता है जो कि उसने एनिवर्सरी पे कॉनी को दिया होता है। तभी गुस्से में एडवर्ड उस गिफ्ट को पॉल के सर पे मार देता है, जिससे पॉल मर जाता है। उसी समय कॉनी पॉल को इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मैसेज करती है। एडवर्ड कॉनी का मैसेज सुन लेता है और फिर वहां से सबूत पिटाने लगता है और पॉल की लाश को अपनी कार की डिक्की में डाल देता है। एडवर्ड वहां से चार्ली के स्कूल जाता है जहां फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। वहां से सबको घर छोड़ने के बाद रात में एडवर्ड पॉल की लाश को ठिकाने लगाने जाता है और फिर घर वापस आ जाता है। पॉल के घर से कॉनी का नंबर मिलने के कारण अगले ही दिन पुलिस कॉनी के घर जाती है और पुलिस कॉनी से पूछती है कि वो पॉल को कैसे जानती है। कॉनी पुलिस को बताती है कि वो पॉल से फंड रेजिंग करते समय मिली थी और फिर पुलिस वहां से चली जाती है। पॉल की बॉडी मिल जाने के बाद पुलिस कॉनी के घर आती है और कहती है कि वो मर गया है। फिर वो पूछते हैं कि कॉनी पॉल से आखिरी बार कब मिली थी। कॉनी पुलिस से झूठ बोलती है और एडवर्ड कॉनी का साथ देता है। कॉनी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालती है कि तभी उसे एडवर्ड की पॉकेट में पॉल और उसकी तस्वीरें दिख जाती हैं और कॉनी परेशान हो जाती है। उसी रात एडवर्ड और कॉनी के दोस्त घर आए होते हैं। तभी कॉनी की नजर उस गिफ्ट पे पड़ती है जो उसने पॉल को दिया होता है और कॉनी समझ जाती है कि एडवर्ड ने ही पॉल को मारा है। सबके जाने के बाद कॉनी एडवर्ड से पूछती है कि तुमने पॉल के साथ क्या किया। एडवर्ड गुस्से में कॉनी को कहता है कि तुम बताओ कि तुमने क्या किया। मेरा दिल तोड़ा और अपनी फैमिली बर्बाद की। मैं पॉल को नहीं बल्कि तुम्हें मारना चाहता था। अगले दिन कॉनी एडवर्ड का दिया हुआ गिफ्ट देखती है। तभी उसमें अंदर एक नोट मिलता है जिसमें एडवर्ड, कॉनी और चार्ली की तस्वीर होती है। कॉनी और एडवर्ड एक पार्टी से लौट रहे होते हैं और एक रेड सिग्नल पर रुकते हैं। कॉनी एडवर्ड से कहती है कि हम लोग ये देश छोड़कर कहीं और चलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और दोनों गले लग जाते हैं और फिर इसी के साथ